आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गोपाल ठाकुर ट्यूटोरियल्स में। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज। ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज 11th में तो ऐसे नहीं पूछा जाता है, कोई कॉलेज पूछ लेता है। बस 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राइटिंग स्किल है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और ये वन ऑफ द ईजीएस्ट राइटिंग स्किल में से एक है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़े 4-5 लाइन लिखने अपने को, उसके 4 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज से। पहले हम लोग इसका फॉर्मेट जान लेते हैं। आइए, आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है ये। पहले डेट हमको लिखना होता है, डेट के बाद हमको टाइम लिखना है, फिर नेम ऑफ द पर्सन टू हुम द मैसेज डायरेक्टेड। मैसेज डायरेक्टेड मतलब जिसको हम लोग लिख रहे, फिर छोटा सा बॉडी लिखना होता है और नेम ऑफ द राइटर फिर हम लोग को लिखना पड़ता है। कैसे लिखते, क्या लिखते, उस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। समझिए आपकी मम्मी जॉब पे जाते हैं, तो आप घर पे हो, तो उनके ऑफिस से कॉल आता है आपको, और तो आपकी मम्मी अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आप वो कॉल पिक करते हो, तो वो जो सामने वाले हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन अभी आपको अपनी मम्मी को देना है, बट आपको ट्यूशन जाना है। तो आप क्या करोगे, मैसेज को एक छोटे से पेज पे लिख के आप फ्रिज पे चिपका दोगे या कहीं भी रख दोगे, तो मम्मी आपकी वो मैसेज पढ़ लेगी। तो उसको ही बोलते हैं ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। तो अभी सबसे पहला फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मेट में चेक करिए, यहाँ मैंने आपके लिए साइड में बना के रखा है फॉर्मेट। सबसे पहले आ जाता है डेट, तो मैंने डेट ऐसे लिख दिया है। उसके बाद टाइम आ जाता है, फिर आ जाता है कि मैसेज हम लोग किसको लिख रहे हैं, किसके लिए है ये मैसेज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मम्मी का, तो उस एग्जांपल में यहाँ मॉम आ जाएगा। फिर जो मैसेज रहेगा कि आपके ऑफिस से कॉल आया था और ये बोला गया था, तो वो मैसेज हम लोग यहाँ लिखेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि ये मैसेज कौन लिख रहा है। जिसने मैसेज लिखा, मतलब मैंने लिखा मैसेज, तो मेरा नाम आएगा इधर, ठीक है। हम लोग को कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। सबसे पहला चीज़ हम लोग को याद रखना है क्या, कि द वन मस्ट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल शुड बी रिटन। जो एकदम इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे हम लोग को सिर्फ वही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना है। नया इन्फॉर्मेशन, देखो अगली लाइन पे, ये नया इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड नहीं करना है। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, उसका 1 मार्क्स मिलेगा। इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, मतलब पास्ट टेंस में ऐसे हम लोग को मोस्टली लिखना है। जैसे कि योर, अभी उसने बोला कि मम्मी को बता देने, तो हम लोग बोलेंगे ही सेड, ऐसे कि उसने बोला आपको बता देने, ऐसे। फिर द मैसेज शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। चेक योर मैसेज बिफोर यू सबमिट एंड सेंड इट। बी फ्रेंडली एंड पोलाइट, अवॉइड पर्न, एम्बिग्विटी, विटिसिज्म एंड इन शॉर्ट वर्ड्स दैट वुड, मतलब ऐसे कुछ भी मत यूज़ करिए जिससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो, या जोक वोक या कुछ भी नहीं है। ऐसे एकदम नॉर्मल, आपको जो जैसा मैसेज है वैसे का वैसा आपको टाइप करना है। तो यहाँ हम लोग को आपके टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल दिया है, वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे अंबुज बोलता है हेलो, मिस्टर रस्तोगी बोलता है हेलो, मे आई स्पीक टू मिसेस दीक्षित प्लीज़। तो ये बोलता है आई एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस। तो अंबुज बोलता है मॉम्स नॉट एट होम राइट नाउ, मम्मी घर पे नहीं है। मिस्टर रस्तोगी बोलती है अच्छा, उस केस में आप एक काम करिए, बहुत अर्जेंट है, तो प्लीज़ टेल हर दैट, ये बता दीजिए उनको कि मीटिंग जो टुमारो के लिए, कल के लिए जो मीटिंग शेड्यूल की गई थी, वो रीशेड्यूल हो गई दूसरे टाइम पे। उनको ये भी बोल दीजिएगा कि अपना मेल चेक करें जल्द से जल्द पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो, और ये चीज़ बोलना मत भूलिएगा। तो अंबुज बोलता है डोंट वरी, मैं इनको बता दूंगा। अब अंबुज को जो अपना ट्यूशन जाना होगा, तो अंबुज क्या करता है, ये ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज लिखता है। तो पहले यहाँ डेट लिख दिया उसने, टाइम लिख दिया, उसके बाद उसका ये मैसेज है। सबसे पहले मॉम लिखेगा वो, क्योंकि मॉम के लिए अपने लिख रहा है। तो फिर बोलेगा मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस, मिस्टर रस्तोगी ने कॉल किया था आपके ऑफिस से, ये बोलने के लिए। तो ये लाइन आप हर जगह चिपका सकते हो, ये वाला कि मिस्टर रस्तो या XYZ फ्रॉम द डैश कॉल्ड अप टू से दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड। द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज़ बीन रीशेड्यूल, मतलब कल के लिए जो मीटिंग सेट था उसको वापस रीशेड्यूल कर दिया गया है। ही वॉन्ट्स यू टू चेक योर मेल, और उन्होंने ये भी बोला कि आप अपना मेल चेक करिए जल्द से जल्द पॉसिबल हो। ही सेड इट वॉज अर्जेंट। बस इतना ही मैसेज था उसकी मम्मी के लिए, तो उसने इतना ही लिखा। और लास्ट में अंबुज जो लिखने वाला राइटर है उसने लिखा। तो बस इतना सा आप करेंगे और उसके ही आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सबसे ईजीएस्ट राइटिंग स्किल है ये। एक थोड़े और एग्जाम्पल करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस दिया है, मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है। तो शेखर को कॉल आता है और वो कॉल पे पूछता है कि ये नंबर है क्या। तो अमृता बोलती है यस, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। तो शेखर बोलता है कि मैं शेखर हूँ,
और मुझे सौरभजीत से बात करना है, मैं उसका फ्रेंड हूँ IHM गोवा से। तो अमृता बोलती है मैं तो उसकी बहन बोल रही हूँ, सौरभजीत अभी घर पे नहीं है, तो तुम थोड़ी देर बाद कॉल करो। तो शेखर बोलता है अरे मैं बहुत बिजी हो जाऊँगा, थोड़ा बिजी हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक प्लेसमेंट मिला है होटल मुंबई में एंड मुझे जल्द से जल्द वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल द फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीटेड, अभी मैं सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहा हूँ। दिस इज़ द न्यूज़, यही न्यूज़ है जो मैं सौरभजीत को देना चाहता था। विल यू डू दैट फॉर मी? हाँ, उसको ये भी बता दीजिएगा कि जैसे ही आई विल लेट नो माई न्यू नंबर फ़ोन नंबर एज सुन एज आई गेट वन, जैसे ही मुझे नया फ़ोन नंबर मिलेगा तो मैं उसको दे दूंगा। तो अमृता बोलती है ठीक है, आई विल डू दैट, बाय, ऑल द बेस्ट, ये सब। तो फिर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ने डेट लिख दिया 22 जुलाई, फिर हम लोग ने टाइम लिख दिया। फिर सौरभजीत, अभी अमृता लिख रही है ना अपने भाई के लिए, तो सौरभजीत फिर क्या लिखेगी कि तेरा जो दोस्त था IHM गोवा से, उसने कॉल योर फ्रेंड शेखर फ्रॉम IHM गोवा कॉल्ड अप टू से दैट, उसने कॉल किया था कि उसको प्लेसमेंट मिल गया होटल मुंबई में एंड ही हैज़ टू ज्वाइन इमीडिएटली, उसको जल्द से जल्द ज्वाइन करना पड़ेगा। राइट नाउ ही इज गेटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज डन, ही हैज़ ऑल्सो सेड ही विल गिव यू हिज न्यू नंबर एज सुन एज गेट्स वन। जितना मैसेज था हम लोग ने उतना ही लिखा, और लास्ट में अमृता जो लिख रही है मैसेज वो, बस हम लोग इसमें ये भी ऐड कर सकते थे कि ही इज़ बिजी राइट नाउ, वो हम लोग ऐड कर सकते थे। बाकी इसका ही आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो है वो है अगला राकेश वाला एग्जाम्पल है कि सेम एग्जाम्पल जो हम लोग ने ऑलरेडी, नहीं ये एग्जाम्पल न्यू है। तो ये राकेश बोलता है हेलो मैं आई स्पीक टू डॉक्टर सरकार, तो मिसिस सरकार बोलती है कि नहीं वो तो अभी OPD में गए, मैं जान सकती हूँ कौन बोल रहे। तो राकेश बोलता है मैं राकेश सूद हूँ और मेरी वाइफ को सुबह से ही बहुत हेडेक है, ये देखो सुबह से नहीं कल से हेडेक है, और आज सुबह से उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मतलब फीवर भी हो गया है, और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होऊंगा कि डॉक्टर अगर मेरे घर पे आके मेरी बीवी का चेकअप कर ले। तो मिसिस सरकार बोलती है ऑफ कोर्स प्लीज़ लेट मी नो योर एड्रेस। तो राकेश बोलता है ये मेरा एड्रेस है। मिसिस सरकार बोलती है ये मैसेज मैं उनको दे दूंगी। तो मिसिस सरकार को अभी स्कूल जाना था पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ये लेटर यहाँ जो है लिख के रखा है। वो सबसे पहले डेट टाइम लिख दिया, फिर मिस्टर सरकार। अच्छा यहाँ मैंने आप लोग के लिए मिस्टर सरकार लिखा है, बट यहाँ आप लोग को नाम डालना होगा, आप लोग की समझ, नाम मतलब वो अपनी जो वाइफ है अपने हस्बैंड के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ कुछ भी समझो नाम लिख दो आप। यहाँ शुभम मैं लिख देता हूँ, आपको नाम डालना है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने मिस्टर सरकार ही उधर लिखा है, और मिसिस सरकार में भी आपको कुछ डालना है, तो मैं यहाँ सुनीता डाल देता हूँ, नाम डालना है आपको। तो मिस्टर सरकार बोलता है राकेश फ्रॉम B49। अच्छा मिसिस अब ये जो मैसेज लिख रही है तो बोलती है कि राकेश B49 कॉलोनी में रहने वाले ने कॉल किया था कि उसकी बीवी को सीवियर हेडेक है सिंस येस्टरडे, जो यहाँ है वही मैंने यहाँ लिखा है, एंड सिंस दिस मॉर्निंग, और आज सुबह भी उसको क्या हो गया है, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया है, मतलब बुखार, और ही वुड बी ग्रेटफुल, बहुत ग्रेटफुल होगा इफ़ यू गो ओवर टू हिज प्लेस टू एग्जामिन हिज वाइफ। देखो मैंने कैसे इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे, मतलब इसका मैंने कैसे थर्ड पर्सन में लिखा हुआ है, इधर कैसे लिखा था और यहाँ कैसे लिखा। तो हम लोग को बस सेंटेंस का फॉर्मेशन अच्छे से चेंज करना होगा कि उसने बोला, ऐसे हम लोग को ऐसे लिखना है कि उसने कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ऐसे हम लोग को उसको बस चेंज करना है। बाकी इसका ही आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और ये आई होप अभी आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे और ये आप लोग खुद से कर लोगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।